जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो भगवत नाम स्मरण करने वाले हैं, उनसे निवेदन है, जितने जितने भगवान के करीब में जाते जाओगे उतना उतना तुम्हारे अंदर कहीं अहंकार ना आता जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण ने शिव की भक्ति करी और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया था। भगवान के नजदीक में जो जाता चले जाता है उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ, और उसको ये अंदाजा नहीं लगता। बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है ना, देखी कि नहीं देखी बैलगाड़ी? अरे बोलो तो जम के, देखी ना सबने? बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है तो कुत्ता ये सोचता है कि बैलगाड़ी में चला रहा, पर कुत्ते को कौन समझाए कि बैलगाड़ी तू नहीं चला रहा, बैलगाड़ी बैल चला। वो तो कुत्ता पीछे रह जाता है, बैलगाड़ी आगे निकल जाती है, तब कुत्ते को समझ में आता है कि बैलगाड़ी तो बैल चला रहा है, मैं तो उसके नीचे चल रहा। उसी तरह दुनिया के लोगों को लगता है कि मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जिस समय पर काम बिगड़ता है और कोई नहीं आता, तब उस परमात्मा, उस रब के भरोसे पर काम सफल होता है, तब समझ में आता है कि वो कर रहा है, हम तो निमित्त, हम केवल निमित्त। ओ पालनहारे निर्गुण हो तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। कौन होगा? हमको लग रहा है हम कर रहे हैं, हम। एक दिन एक सेठ जी ने कहा अपने परिवार वालों को देखकर, मेरे परिवार के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कई बैठे हैं जो कहते हैं मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी पत्नी। अगर मैं मर गया, मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही सेठ जी कह रहे थे, इतने में उनके गुरु जी आ गए। अब गुरु तो गुरु है, और गुरु जी ने आकर तुरंत उसी समय पर, गुरुदेव ने आकर उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण आकर कहा, सेठ जी क्या बात है? सेठ जी कह रहे हैं, गुरु जी मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे पोता पोती, मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार पहले मर जाएगा। इतने में गुरु जी बोले, एक सीरियल का थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा टॉपिक हमको भी दिखा दो। एक बार मेरा मन है थोड़ी देर के लिए से चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, हमें देखना है तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी मरती कि नहीं मरती, तुम्हारे बच्चे मरते कि नहीं मरते। सेठ जी बोले, पागल हो गए गुरु जी, ऐसा कोई मरता है क्या? गुरु जी ने कहा, बस मेरा निवेदन है तुम मरो, मुझे देखना है क्या। और अगर मैं लुढ़क कर नीचे गिरा और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरु जी बोले, उसकी गारंटी मेरी, तुम मरो तो सही। अब इतने में सेठ जी बोले, ऐसे कोई मरता है? गुरु जी बोले, बस तुम तो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवाऊंगा, उसको कह दूंगा, डॉक्टर साहब तुम तो कह दो मर गया, और डॉक्टर को भी बाजू में रखूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम तो देखना कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर गए, मेरे पत्नी बच्चे मेरे चक्कर में, तो वो मैं सब कर लूंगा, तुम तो मरो। सेठ जी ने
चक्कर खा के नीचे गिर गए। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब ने कहा सेठ जी के प्राण चले गए हैं, सेठ जी के प्राण छूट गए हैं, वो मर गए। पत्नी धाड़ कर रोई, बच्चे धाड़ कर रोए, नई नई डिजाइन में रोए, खूब रोए। अब कोई मरता है तो लोग नई नई डिजाइन में रोते कि नहीं रोते? एक सास मर गई तो बहू रो रही थी, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे छोड़कर माँ चली गई। पति बाजू में आकर बोला चुपचाप रे। फिर रोई, अरे मम्मी मुझे भी साथ ले जाती। इतने में पति बोला 4 व्हीलर लेके नहीं गई। खूब रो। अब पत्नी रोई खूब चिल्ला चिल्ला कर। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया? पत्नी बोली सेठ जी मुझे छोड़कर चले गए, गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे बोलते तो सरी, मेरा क्या होगा सेठ जी चले गए। इतने में गुरुजी बोले चिंता मत कर, मेरे पास में एक पुड़िया रखी है, ले इस पुड़िया में एक भभूति है, वो भभूति तू खाएगी, तू खाएगी मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली वो तो कह रहे थे अब तुझे ही संभालना, तुझे। पति सो रहा था, उसने थोड़ी सी आंख जैसी खोली, मन में सोचा मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। उठने वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे, पड़े। थोड़ी देर बाद बेटा रोया। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रहा है? पिताजी चले। पिताजी ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप को लग रहा है मर गया, वो नहीं दिख रहा, लेनदारी की पड़ गई। तू क्यों रो रहा है? पिताजी ने तो कहे ये ले बूटी, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे बेटा सारी दुकान अब तुझे ही देखना है, इनको शांति से जान दो, पिताजी को जान। बाप गुस्से में लाल हो गया, पिता गुस्से में लाल। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। गुरुजी ने कहा ले ये पुड़िया तू खा, तू खाएगा तू मर जाएगा, दादाजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास गोदी में आके बैठ गया। ओ गुरुजी तुम खा जाओ ना, तुम खाओगे दादाजी जिंदा हो जाएंगे, तुम मुंह पर। कौन है? वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका? व्यर्थ व्यर्थ। इसलिए निवेदन है महाराज, मेरे बाबा के दरबार में सबका सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शंभो ये
राधा हरि बोल शंभो राधा हरि बोल राधा चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान उनको एक समान उनको एक समान चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान उनको एक समान उनको एक समान सबकी बिगड़ी ओही बनाए ओ सबकी बिगड़ी ओही बनाए हम सबके भगवान शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है
इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे पापा के दरबार में सबका खाता है, मेरे पापा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। राधे राधे हरि बोल। राधे हरि बोल। जय राधे देख समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। वो देख समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हैं, ओ कितने आकर चले गए, कोई जाने को तैयार। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सब यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है। शंभू बाबा के दरबार में सबका खाता है, शंभू बाबा के दरबार में सबका खाता है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव अवश्य कहें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें। ऋषभ दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें और बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें।
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को हृदय से प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलेंगे, साथ में हृदय से बाबा को निवेदन करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोगर्धानी कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन कथा वर्णन करना अहम को दूर पटक कर अहंकार को दूर फेंक कर ईश्वर के करीब में जब आओगे तो ईश्वर आपको स्वीकार करेगा। ईश्वर आपको स्वीकार करेगा। अहंकार रखकर ना सत्ता सुख देती है, अहंकार रखकर ना परिवार सुख देता है, अहंकार रखकर न ज्ञान सुख देता है, अहंकार रखकर न कुटुंब सुख देता है। जिस दिन अभिमान को छोड़कर परमात्मा की शरणागति में हृदय लेकर जाओगे, दिल लेकर जाओगे, परमात्मा उसको स्वीकार कर लेता है। भगवान स्वीकार कर लेता है। कामदेव के भीतर का अभिमान अहंकार कामदेव को भस्म कराता है। जिसमें कामदेव तो भगवान शंकर का साड़ू भाई है। शिवजी सती के पति हैं, कामदेव रति के पति।
दक्ष प्रजापति की बेटी सती भी हैं, दक्ष प्रजापति की बेटी रति भी है। रति कामदेव से भी आई हैं, सती शिव जी से भी। पर अहंकार, अभिमान, अहमता ये बर्बाद कर देते, बर्बाद। जिस समय आपके मुख से मैं मेरा 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 निकलना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि व्यर्थ। गुरु नानक देव जी महाराज जी का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है। बाल्यावस्था थी गुरु नानक देव जी की, और किराने की दुकान पर, एक किराने की दुकान पर बाबा जी बैठे हुए। कोई आया 5 किलो चावल दे दो, कोई आया 5 किलो ज्वार दे दो, कोई आया 10 किलो बाजरा दे दो, कोई आया ये दे दो, कोई आया वो दे दो। गुरु नानक देव जी की बाल्यावस्था थी, छोटी सी अवस्था में नानक देव जी बैठे थे। तभी एक ग्राहक आया और आकर बोला, 13 किलो मुझे बाजरा दे दो। बस नानक देव जी की बुद्धि में वो 13 ऐसी चित्तवृत्ति में आया कि अब जो सामान लेने आता है, नमक लेने आया तो 13 किलो, चावल लेने आया तो 13 किलो, बाजरा लेने आया तो 13 किलो, आटा लेने आया तो 13 किलो, दाल लेने आया तो 13 किलो। अब तो केवल 13 सेठ जी को मालूम पड़ा कि ये नानका तो बड़ा गजब का काम करे है कि सबको 13 किलो दे रहा है। कोई 2 किलो ले तो 13 किलो, और 50 किलो ले तो 13 किलो। नानक जी के पास आकर सेठ जी ने पूछा, ए नानका ये क्या कर रहे हो, सबको 13 दिए जा रहे हो। नानक जी ने कह दिया, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं, हे परमात्मा सब तेरा है, इसलिए 13 के भाव में सब तेरा। क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में, जम के बोलो जरा हाथ पसारे जाएगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, नहीं, मुट्ठी बांधे आया जग में, अपना पुण्य सत्कर्म, अपना कर्म साथ लेकर जाएगा। अपन ने जो करा वो अपने साथ जाएगा, कोई दूसरा नहीं। अपना कर्म साथ जाएगा। अपन जैसा कर्म करेंगे वो हमारे साथ में जाना, कोई छूटना नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती मैया के पति हैं शिव, रति मैया के पति हैं कामदेव। थोड़ा सा अभिमान काम के भीतर जागृत हो जाता है और वह अभिमान कामदेव का नष्ट कर दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। शिव जी समाधि में लीन हो जाते हैं। भगवान शंकर समाधि में लीन हुए और सती मैया को थोड़े समय के बाद भगवान शंकर का जो आनंद भाव आप सब ज्ञात है कि सती मैया जलकर भस्म हो जाती हैं, फिर वो क्रम माता सती का पार्वती के रूप में। शिव कथा कर रहे, ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमान प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के सम्मुख में आ गया था कि यह सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, कोई दूसरा रचना कर ही नहीं सकता। मेरे सिवा कोई सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, यह ब्रह्मा जी के हृदय में बात आ गई। पर
शिव कथा तो कहती है कि अभिमत्ता के जो शब्द हैं ना, यही हमें शिव से दूर कर देते हैं। ये अभिमान के जो शब्द हैं, अभिमत्ता के जो शब्द हैं, अहंकार के जो शब्द हैं, यही हमें दूर कर देते हैं। और होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, जिसको डुबकी लगाना है लगाए। महाराज जी प्रवचन में बार बार एक ही बात के, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, आओ इस गंगा में नहाओ। महाराज जी बार 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 मेरे मुख से, मेरे मुख से, मेरे मुख से कहें। उसी में एक गांव का व्यक्ति बैठा हुआ था, दौड़कर अपने घर चले गए। पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या है? वो पिताजी मर गए थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ना, मुझे दे दे। पत्नी ने पूछा, आज मेरे पति की बुद्धि सही हो गई, हरिद्वार लेके जा रहे होंगे। पिताजी की अस्थियों को हरिद्वार ले जा रहे हो? पति ने पत्नी से कहा, फालतू की बात मत कर, मुझे अस्थियां दे। पत्नी बोली, वो बाहर रखी देखो आले में। अस्थियां निकाली लाल झोले में से, उसे पत्थर पे रखकर सिलवट्टे पे उसको पीस लिया, पत्थर से उसको पीस लिया। पत्नी कह रही है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी की अस्थियां हैं, क्यों पीस रहे हो? पति कुछ नहीं बोला, पीस कर पुड़िया में बांध कर अस्थियों को, बुढ़िया में बांध कर उन अस्थियों को लेकर कथा में बैठ गया और पत्नी को भी ले गया, चल जल्दी से। और कथा में बैठा। जैसे ही महाराज जी ने कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, डुबकी लगाओ। उठकर खड़ा हो गया महाराज, लो प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद लिया, व्यासपीठ पे बैठ के ही खा गए। जो खाए तो दांत में वो चर्र बोले। अब जैसे ही वो चर्र बोले, महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दिया? खड़े होकर बोला, महाराज जी पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में डालाओ, गंगा में खवाओ। आप रोज कह रहे थे मेरे मुख से गंगा बह रही है, 7 दिन डुबकी लगाओ। हमने सोचा हरिद्वार कौन जाए, अपने गांव में गंगा आई तो उसी में खवा दे। कौन जाए वहां हरिद्वार? महाराज जी ने उसके बाद कभी मुख से नहीं कहा कि मेरे मुंह से गंगा बह रही है, मेरे मुख से। ये मैं का जो संबोधन है, ये मेरा और मैं का जो संबोधन है, यही अभिमत्ता का संबोधन, यही। और शिव को यह प्रिय नहीं। प्रनद ने यह अभिमान का शब्द बोल दिया कि मैं रक्तविहीन हूं, मेरे शरीर में रक्त नहीं है। प्रनद कहता है कि मेरे शरीर में मैंने जो तप करा, मैंने जो साधना करी, मेरे शरीर में वो पत्तियों का रस भरा गया, मेरे शरीर में रक्त नहीं। ठीक है, रक्त नहीं, नहीं। प्रनद की, शंकर भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर प्रनद जब अभिमान में डूब गया तो स्वयं भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए और बूढ़े का रूप रखकर आकर कहा, रे प्रनद, मैंने सुना है कि तेरे शरीर में रक्त नहीं है। शरीर तूने अपने बल पर तैयार कर लिया। चल एक काम करते हैं प्रनद, तेरी भी उंगली को जलाकर भस्म बनाकर दिखा दे और मेरी भी उंगली को मैं जलाकर भस्म बनाकर दिखा। शिव बूढ़े का रूप रखकर आए। प्रनद ने कहा, इतनी सी बात? मैं शंकर का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त हूं। प्रनद ने अपनी उंगली को जलाया तो उसमें से भस्म नहीं निकली, पर शंकर ने बिना जलाए ही उंगली को केवल अग्नि में तपाया और उंगली में से भस्म निकलना प्रारंभ हो गई।
बस न संसार सागर में आने के बाद कभी अपने मुख से ये शब्दों का संबोधन ना किया जाए कि मैं कर मैं। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। कुसुम देवी लाल सिंह, हम पंजाब के जमालपुर सरपंच कॉलोनी के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। कुसुम देवी पति लाल सिंह, हम पंजाब के जमालपुर सरपंच कॉलोनी के निवासी हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की जीभ के नीचे जीवान में 2 सुराख हो गए थे, 2 छेद जीवान के अंदर हो गए, सुराग हो गए। उसमें से पस निकलने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ और बता दिया। हमारे पास में इतना पैसा नहीं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करें। अब डॉक्टर बोले कि इसका हल तो केवल ऑपरेशन है और ये बीमारी कोई साधारण नहीं है, इसको हल्के में ना लिया, कोई बड़े डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। हमारे पास में इतना पैसा नहीं था गुरु। हमने डॉक्टर साहब से कहा आप जो दवाई देंगे ना वो मेरे पति को मैं खिलाऊंगी और मुझे विश्वास है मेरा बाबा संभाल ले। गुरुदेव डॉक्टर से दवाई ली, लेकर घर आ गए। रिश्तेदारों के कहने पर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। जल चढ़ाती, पति को लाकर देती। बेलपत्री पति से खाते नहीं बनते क्योंकि मुख में 2 छेद हो चुके थे जीवान के नीचे, आर पार 2 छेद हो गए, खा नहीं सकता था। तकलीफ इतनी ज्यादा थी, देखकर रोना आता था। पैसा भी नहीं कि बड़ा इलाज करा सके। तब बाबा का आश्रय लेकर एक बेलपत्री फिर भी पति को कैसे ना कैसे पीस कर खिला देती। अब पति की भी आदत हो गई बेलपत्री को खाने की। गुरुदेव 2022 से इतनी परेशान हो गए कि आंख से आंसू निकलते। तब बाबा की कृपा से बड़ी बीमारी डॉक्टर ने कह दिया, ऑपरेशन का भी कह दिया, पर बाबा पर भरोसा कर कर जो डॉक्टर ने दवाई दी थी बस वो खाएं क्योंकि बड़े डॉक्टर को दिखाने का पैसा नहीं। तब शिव जी से प्रार्थना करी, अब सारे ऑपरेशन तुझे ही करना, तुझे ही संभालना और तू ही कृपा कर, हमारे पास पैसा नहीं है। बाबा ने बेलपत्री खिलाते खिलाते, जल पिलाते पिलाते एक दिन 12/12/2024 को जहां पस था उस पस वाली जगह से एक हल्दी जैसा एक टुकड़ा निकल कर बाहर आया। जैसे ही हल्दी जैसा टुकड़ा निकल कर बाहर आया, डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने कहा यही तो ऑपरेशन की गांठ थी, ऑपरेशन से निकालना थी, पर यह बिना ऑपरेशन के निकल कैसे? जिसका मैं फोटो लगा रही हूं उस गांठ का, जो लोग एलईडी के सामने हैं, आस्था चैनल पर हैं, वो उस गांठ का फोटो देखिए। जो एलईडी पर देख रहे हैं, आस्था चैनल पर देख रहे हैं, वो उस गांठ का फोटो देख सकते। डॉक्टर बोले कि इसी गांठ को निकालने का तो ऑपरेशन करना था। 12/12/2024 को गांठ अपने आप निकल गई। और बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, बाबा का वो गांठ की जब जांच हुई तो पता पड़ा कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है और बाबा ने संभाल लिया और वो ठीक हो। हम प्रणाम करने इस भटिंडा पंजाब की कथा में आए हैं। गुरुदेव, हमने 2024 की भी कथा सुनी थी, क्योंकि इनको कष्ट ज़्यादा था
तो पंडाल में बैठकर विनय करी थी और बाबा ने पंडाल में ही हमको वापस बुला लिया। आज पूरी बीमारी को समाप्त कर दिया। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटी ने, स्मरण करेंगे। बेलपत्र, बेलपत्र, रोइए नहीं बाबू। आंसू पोछो, आंसू पोछो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटी ने। कोई जाए जो काशी मेरा पेरा ले, कोई जाए जो काशी मेरा पेरा ले जाए, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पेरा ले जाए, कोई जाए जो काशी मेरा पेरा ले जाए। बेटी ने पत्र में लिखा है, बड़े डॉक्टर को दिखाने का पैसा हमारे पास नहीं था, ऑपरेशन बड़ा था, बीमारी बड़ी थी, डॉक्टर ने कह दिया था जरूरी है, पर कैसे कराते, खुद भी बिक जाते तो धन कहां से लाते। तब शिव पर आश्रय, शिव स्वयं बाबा ने गांठ को निकाल दिया, मुख ठीक कर दिया। डॉक्टर तो कहते थे कि चीरा लगेगा, बिना फाड़े जीवान भी ठीक हुई, घाव भी ठीक हुआ, और शिव ने संभाल लिया। वो है तो क्या गम है, क्या गम? एक आश्रितता बढ़ा। लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल क्या करेगा, हम कहते हैं ये पत्र तुम्हारे पास ही रह जाते, हम लेकर नहीं जाते। हम जहाँ की कथा करते वहाँ के पत्र वहीं रहते हैं, उसमें उनके मोबाइल नंबर भी रहते हैं, एड्रेस भी रहता है, जाओ पता करो शिव तत्व में क्या है, शिव की भक्ति में क्या है, शंकर जी की आराधना में क्या है, शिव स्मरण में क्या है।
आप जाकर मालूम, स्वयं जाइए, स्वयं भजन करिए, स्वयं कीर्तन करिए। हम तो छत्तीसगढ़ वालों से भी कहेंगे तुम्हारे भाग्य खुले हैं जसपुर वालों, जो 21 से 27 मार्च तक तुम्हें कथा श्रवण करने को 1 बजे से 4 बजे तक मिल रही है। हम रतनगढ़ वाले राजस्थान वालों से कहेंगे कि कोई पुण्य राजस्थान वालों ने करा होगा जो 11 से 17 अप्रैल की कथा तुमको मिल रही है। हम बिहार वालों को साधुवाद देंगे जो 21 से 27 अप्रैल की कथा सिंहेश्वर बिहार को मिली, कोई पुण्य। और ये भटिंडा पंजाब वालों को साधुवाद देंगे कोई पुण्य प्रबल हुआ कि 5 दिन की कथा आपको। श्रवण करो, धारण करो, अर्चना करो, प्रार्थना करो। यहाँ जब आओ अपना पूरा टेंशन, पूरी चिंता ये सोच कर आना कि हमने बाबा के भरोसे जा रहे हैं। हम तो हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। एक महिला बैठी है, एक माता जी बैठी हैं, वो सिरसा की कथा में आई थी। जिला फतेहाबाद रतिया हरियाणा की रहने वाली हूँ। संतोष शर्मा, पति का नाम जयसिंह शर्मा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। फतेहाबाद रतिया हरियाणा की रहने वाली हैं। संतोष शर्मा, पति का नाम जयसिंह शर्मा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। गुरु जी एलईडी के पीछे हैं क्या? ठीक है, आइए। गुरुदेव, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही थी। एक सहेली ने शर्त लगा ली कि पंडाल में बैठकर अगर शिव महापुराण की कथा में तू पहुंची है और पंडाल में बैठकर सुनी है तो 3 महीने के अंदर बाबा जो मांगो वो देता जाए। अब ये जिद कर कर पति से कहकर सिरसा हरियाणा की कथा में तारा बाबा की कुटिया में पहुंच गए। और तारा बाबा की कुटिया में कथा को हुए भी कितने दिन हुए? कितनी तारीख की थी तारा बाबा की कुटिया में कथा? अभी कथा पूर्ण हुई। और बाबा की कुटिया में कथा सुनने पहुंच गई। सहेली ने कहा कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो पूर्ण होता है। ये इसने भी सोच लिया मैं सुनूं जरा कथा, मालूम तो पड़े कि बाबा देता है कि नहीं देता। कथा सुनने पहुंच गई। बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी, मेरा बेटा उम्र होती जा रही है पर शादी नहीं हो रही है, तू कृपा कर। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, सिरसा की कथा कर कर मैं घर पहुंची और सिरसा से ही संबंध घर पहुंच गए। गुरुदेव, लड़की वालों ने कहा, क्योंकि मैं बाबा को बोलकर आई थी कि भटिंडा की कथा में सियोर वाला महाराज बोला है कि सिरसा में मेरा प्रार्थना करना तो भटिंडा में पत्र आएगा। अब मुझे ये देखना है कि भटिंडा के पहले शादी होती है कि नहीं। गुरुदेव, सिरसा से ही पत्र आया, सिरसा से ही संबंध आया और लड़की वालों ने कहा कि 4 दिन के अंदर शादी पक्की कर कर विवाह करना है। और मेरे घर में बहू भी आ गई और शादी भी हो गई और मैं भटिंडा में प्रणाम करने के लिए आया। अब कितना दिन हुआ है? अच्छा, ये कई लोगों की आदत रहती है भोलेनाथ को चैलेंज देने की। अब उनको समझाए कौन कि बाप है बाप, अपन सब उसकी औलाद है। गुरुजी, आज कथा में अपने बहू बेटे को भी लेके आई हूं। शिव कृपा, शंकर, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया,
तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया अहम से दूर होंगे, शिव करीब होगा। प्रणत का अहंकार शिव जी ने तोड़ दिया, कामदेव का अहंकार शिव जी ने तोड़ दिया। ब्रह्मा जी का अहंकार आया था ब्रह्मा जी को कि सृष्टि में रच रहा हूँ। ब्रह्मा जी का झूठ बोलना और उनके अहंकार को तोड़ देना, शंकर भगवान ने अपने नख को तोड़ा, फेंका। काल भैरव प्रकट कर कर उस काल भैरव से भगवान शंकर ने कहा कि इस ब्रह्मा के सिर को काट दे। झूठ बोलने वाले उस अहंकारी सिर को ब्रह्मा के शिव ने काट दिया। शिव ने काट। केतकी का फूल झूठ बोला, शिव ने उसको विश्राम। केतकी सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर शंकर पर केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। झूठ बोलते हो गौ माता, तू झूठ बोल रही है। तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख पूज जाएगा। ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा सिर कटे हुए सिर को भगवान विष्णु देखे। कटे हुए सिर को भगवान विष्णु ने देखा। आंखों से आंसू भगवान नारायण के निकले। प्रभु कृपा कर, दया कर। आप कृपा करो, आप दया करो, आप करुणा करो। ये ब्रह्मा जी का सिर है, इसको जोड़ दीजिए। भगवान शंकर बोलते हैं कि मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि इसने झूठ बोला, अहंकार रखकर इसने अपशब्द कहे। फिर निवेदन है, सब जगह पर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर की कथा में, शिव महापुराण में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शिव के द्वार पर असत्य का प्रयोग मत करो। हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे, आप जितनी देर कथा में बैठो ना, उतनी देर घर से संकल्प लेकर आया करो कि मैं कथा में बैठूंगी, शंकर जी की झूठ नहीं बोलूंगी। किसी का फोन आया, पूछा कहाँ हो, कथा में बैठी। कई लोगों को शर्म आती है कहने में कि मैं कथा। गुरुद्वारे जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, कहने में संकोच मत करो। फोन आया, गुरु के दरवाजे पर बैठे हो, गुरुद्वारे में बैठे हो, फोन आया, कहाँ हो, संकोच ना करते हुए सत्य बोलिए कि मैं गुरु के द्वार पर हूँ, गुरुद्वारे में आज सेवा करने के लिए आया हूँ, आज लंगर सेवा कर रहा हूँ, आज ये सेवा कर रहा हूँ, आज वो सेवा, बूट उठाने की, जूता उठाने की, चप्पल उठाने की सेवा करने की। छाती ठोक कर कहो, सत्य कहो। शिव की प्रियता सत्य में, इसलिए सत्यम शिवम सुंदर। जहां सत्य है वहां शिव है, जहां शिव है वहां जीवन सुंदर है। बस यही जीवन का एक सार तत्वता है कि सत्यम शिवम सुंदर। झूठ क्यों बोल, असत्य क्यों बोल? ये जितना जितना पहले 1G था, जीबी, वो 1G था, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर बोलो तो जम के 4G आया, अब 5G आ गया। अगली तैयारी हो रही है 6G, फिर 7G, फिर 8G,
ये जितने नेटवर्क जितना पावर से बढ़ रहा है उतना ही मनुष्य आलसी होता चले जा रहा है। पहले लोग नंबर याद रखते थे कि इसका नंबर, मेरे बेटे का नंबर 9, ऐसा ऐसा ऐसा। आज के ज़माने में पत्नी तक का नंबर नहीं मालूम पति को कि इसके मोबाइल का नंबर क्या है। नंबर याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, कमजोर। 3 माताएं आपस में बात कर रही थी, सहेलियां। तीनों ने कहा, हम एक बोली मेरा पति बहुत भुलक्कड़ हो गया, दूसरी बोली मेरा भी पति सब भूल जाता, तीसरी बोली मेरा भी भूल गया। तीसरी ने पूछा क्यों री तेरा पति क्या करता? तो कहा कल कथा सुनने गया था, चप्पल भूल आया। दूसरी बोली तेरा तो फिर भी ठीक है, मेरा पति तो प्रसाद का दोना, खुद का इतना सारा प्रसाद मिला था वो सब छोड़ आया और दूसरे का प्रसाद उठा के लिया है, तब भूल गए, प्रसाद तक को भूल गए। तीसरी बोली तुम दोनों के पति तो फिर भी ठीक हैं, कल मैं बाजार में से, मंडी में से सब्जी खरीद रही थी, इधर से मैं सब्जी खरीद रही थी, टमाटर, वो मेरे बाजू में खड़ा होकर खरीद रहा था भिंडी, और मेरे पास में आकर बोलता है बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। अब बताओ तुम्हें क्या बोल। जितना जितना ये 1G 2G 3G 4G 5G जितना जितना बढ़ता चले जा रहा है उतना उतना मनुष्य अपने विवेक का काम कम कर रहा है और प्रयास ये कर रहा है कि कैसे दुनिया के लोगों को ठगा जाए और किस तरह से बेवकूफ बनाकर उनसे धन खींचा जाए। मेहनत से कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। आज के जमाने में जरा पंजाब में रहते हो, पंजाब में रहते हो तो पंजाब के गांव में जा जाकर पूछिए, आज के जमाने में अभी गेहूं की फसल आई होगी, फसल काटने वाले कम मिलते हैं, इसीलिए लोग जमीन नहीं करते, लोग शहर की ओर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि काटने वाले नहीं मिल रहे। आज के जमाने में फसल काटने वाले कम मिलते हैं, गला काटने वाले ज्यादा मिलते हैं। खेती क्यों छोड़ रहे, फसल क्यों छोड़ रहे, जमीन क्यों छोड़ी जा रही? क्योंकि इसको संभालने वाला ही नहीं, इसको देखने वाला। सत्यमय जीवन जीने का प्रयास करें, सत्य